प्यारे बच्चों, आपको विशेषण के दो और भेद जो आज हमने किए हैं, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने समझा कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो किसी संख्या का बोध कराता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 20 आदि, या फिर कुछ हैं, सभी हैं। तो ये निश्चित संख्या भी बताता है और अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा निश्चित संख्यावाचक, और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। फिर हमने परिमाणवाचक विशेषण किया। परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या किया कि जो मापतोल का बोध कराए, या निश्चित मापतोल का बोध करवा रहा है तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित मापतोल का बोध करवा रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने दो भेदों को अच्छे से समझा। आप इन्हीं दो भेद में से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कल के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट करके आंसर देना। तो कल मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, मोदी की सभा में हजारों की भीड़ थी, यानी मोदी की जो सभा थी, मोदी का जो भाषण था उसमें हजारों की भीड़ थी। यहाँ हजारों क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? इसका आंसर आप मुझे ऑनलाइन क्लास में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका आंसर कल आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगी। तो आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करिए। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद कर चुके थे, गुणवाचक विशेषण। आज हम दूसरा भेद करेंगे, संख्यावाचक विशेषण। देखिए सभी, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बढ़ईगिरी के औजारों में? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंधे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी भेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा आदि। यानी ये सभी बढ़ईगिरी के पास होने चाहिए। यहाँ पर 5, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 20, ये सब संख्या का बोध करा रहे हैं। तो आगे देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के औजारों की संख्या की बात की गई है। यानी विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 5, 3, 2, 10, 4, 1 और 20 आदि संख्यावाची विशेषण हैं। ये विशेषण शब्द हथौड़े, बसूले, हथौड़ियाँ, एरन, बम, छेनियाँ, रंधे, शालनी आदि विशेष शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी ये सब क्या है? हथौड़े, बसूले, ये सब जो बढ़ईगिरी के पास औजार होने चाहिए, ये सब क्या है? विशेष्य हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि ये कितने होने चाहिए? 5, 3, 2, 3। यानी ये कौन सी विशेषता हुई? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम इनको गिन पा रहे हैं कि ये 4 हैं, 5 हैं, 20 हैं, 1 है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण जिनको हम गिन पाते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिन्हें हम नहीं गिन पाते वे भी संख्यावाचक विशेषण में ही आते हैं। संख्यावाचक विशेषण हमें संख्या का बोध कराता है। आगे है, इस प्रकार वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 4, 20, 25, कुछ, कोई, सभी, ये सभी जो निश्चित भी हैं और अनिश्चित संख्या भी हैं, सभी क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण।
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आइए जानिए संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो 1, 2, 3, 4 जो निश्चित संख्या होती है, और जिन्हें गिना नहीं जाता कुछ, कम, सभी, ये 2 भेद होते हैं विशेषण के। आइए हम विशेषण के उन्हीं 2 भेदों की चर्चा करें। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सेकंड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित जो निश्चित संख्या का बोध कराए, अनिश्चित जो अनिश्चित संख्या यानी जो जिसकी संख्या ज्ञात न हो उसका बोध कराए। तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी हम क्या कर रहे हैं? विशेषण के भेद। हमने दूसरा भेद किया संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण के विषय में पढ़ा। उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए पहला भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में एक पंखा चल रहा है। सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। कमरे में एक पंखा चल रहा है। सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। यानी हमें विशेष्य की एक निश्चित संख्या बताई गई है, और विशेष्य क्या है? पंखा है, कारें हैं, लोग हैं। यानी कमरे में एक पंखा, पंखे की क्या विशेषता? वो एक है। कारें कितनी है? 2 हैं। लोग कितने हैं? 100 हैं। यानी हम इन्हें गिन सकते हैं। तो इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1। सड़क पर कितनी कारें खड़ी हैं? 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। डेफिनेशन देखिए, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जो जहां पर विशेष्य की निश्चित संख्या दी हो तो वो क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इसका दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखें सभी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। यानी भय से कुछ लोग, हमें नहीं पता कितने लोग थे। भय से वो 10 लोग थे, 20 लोग थे, कितने थे ये हमें ज्ञात नहीं है। यानी भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कम छात्र उपस्थित थे, हमें नहीं पता छात्रों की संख्या कितनी थी। वो 20 छात्र उपस्थित थे, 30 छात्र उपस्थित थे, यह ज्ञात नहीं है। सभी बच्चे खेलने चले गए। सभी बच्चे खेलने चले गए। सभी तो चले गए, लेकिन ये नहीं पता सभी में कितने बच्चे थे। इन सभी वाक्यों में जो अभी हमने ये वाक्य पढ़े, विशेष्य की जो विशेष्य होता सभी को पता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य कहलाता है। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक पढ़ा था, उसमें निश्चित संख्या थी, एक पंखा था, 2 कारें थे, 100 लोग थे। लेकिन यहाँ पर विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे? बहुत कम। कितने बच्चे खेलने गए? सभी। तो यहाँ पर कुछ और सभी और कम जो ये शब्द आए हैं विशेष्य के लिए, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हमने किए। निश्चित संख्यावाचक जो निश्चित संख्या का बोध कराता है, अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आज हम तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण भी करते हैं। तीसरा भेद देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर हैं और साथ में यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं कुछ बच्चे। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर, ध्यान से समझे, परिमाणवाचक, परिमाण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो माप तोल का बोध कराए। यानी जो चीज मापी और तोली जाए वो चीज किस में आएंगी? परिमाणवाचक में। संख्यावाचक में क्या था? जो चीज गिनी जाए। परिमाणवाचक में क्या है? जो माप तोल का बोध कराए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त यानी खून किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यहाँ में बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया है। साथ में हमें मात्रा का बोध हो रहा है कि कितनी मात्रा, 300 मिलीलीटर रक्त और यहाँ पर 5 लीटर। ठीक है, तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसको आगे और भी अच्छे से समझते हैं पेज नंबर 152 से। तो देखिए बेटा, हम आगे करते हैं पेज नंबर 152। पेज नंबर 152 पर देखिए, इस अनुच्छेद में रक्त की मात्रा की बात की गई है कि रक्त की कितनी मात्रा, और उस मात्रा को बताने के लिए 300 मिलीलीटर तथा 5 लीटर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण तो हैं कि कितने लीटर है, लेकिन कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक, क्योंकि मात्रा का बोध करा रहा है। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, मापना और तोलना। इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको समझ आ गई होगी कि जो विशेषण शब्द माप तोल का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। याद रखना है, संख्यावाचक में हमें संख्या का बोध होता है, परिमाणवाचक में माप तोल का बोध होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो और भेद हमने किए कि निश्चित संख्या भी होती है, अनिश्चित संख्या भी होती है, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? आइए देखिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझेंगे। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। कितने मीटर? 2 मीटर। अब 2 मीटर कपड़ा को हम गिनेंगे तो नहीं कि 1 और 2 कपड़ा हो गया और उसको काट दिया, ऐसा तो नहीं करते। 2 मीटर को हम मापते हैं, उसका माप तोल करते हैं, उसको मापते हैं कि कितना 2 मीटर होता है और फिर कपड़ा कटता है।
तो हमें याद रखना है जिसको मापा तोला जाता है वो क्या है, परिमाणवाचक, और जो संख्या का बोध करा रहा होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया, यानी 250 ग्राम उसे मक्खन दिया। ये क्या है, तोल कर उसे मक्खन दिया। कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, यानी कितने लीटर, 10 लीटर। ये भी मात्रा का बोध करा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है हमने लीटर को गिना है संख्यावाचक विशेषण की तरह, 1 है, 2 है, कुछ है, सभी है, नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया। तो यहाँ पर मात्रा का बोध करवाया, 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, यानी जो ये है विशेषण तो है। कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में भी पूछा जाए कि कौन सा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखें, उपर्युक्त सभी वाक्यों में किसी न किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, अतः उनका बोध कराने वाले शब्द जैसे 2 मीटर कपड़ा, 250 ग्राम मक्खन, 10 तेल लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। यानी ये निश्चित हैं कि परिमाणवाचक तो हैं लेकिन निश्चित परिमाणवाचक हैं। 2 हैं, 250 हैं, 10 है, हमें पता है कि कितने लीटर देना है, 10 है, निश्चित है। हमें पता है कितने ग्राम मक्खन है, 250 ग्राम है। हमें पता है कितना कपड़ा देना है, 2 मीटर देना है। जब हमें निश्चित पता है संख्या का तो वो निश्चित होगी, और परिमाण का बोध करवा रहा होता तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि विशेषण क्या है, फिर हमें देखना है कि कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक क्योंकि माप तोल का बोध करा रहा है। फिर देखना कि कौन सा परिमाणवाचक है, निश्चित है या अनिश्चित। फिर हमें पता है कि निश्चित संख्या है, ठीक है, और परिमाणवाचक ये मापतोल का भी बोध करवा रहा है, तो कौन सा विशेषण हुआ, निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा देखिए, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का तथा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं, यानी निश्चित मात्रा और नाप तोल का बोध करा रहे होते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। अब थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, ये नहीं पता 2 मीटर चाहिए या 3 मीटर। थोड़ा सा यानी अनिश्चित है, लेकिन कपड़े को हम क्या करेंगे, मापेंगे, तोलेंगे, और परिमाणवाचक है। चाय में थोड़ी चीनी डालना, तो चीनी को भी हम मापेंगे, तोलेंगे, और कितनी है, थोड़ी है, हमें नहीं पता 1 किलो है या 2 किलो है। रंजना के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा। अधिक भोजन रखना पड़ा, कितना रखना पड़ा, ये निश्चित नहीं है। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, यानी कितना खाया, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पर जो विशेष्य है वो परिमाणवाचक है, और कितना है, अनिश्चित है, यानी हमें पता नहीं है। इन वाक्यों में थोड़ा सा, थोड़ी, ध्यान दें सभी, अधिक, ज़्यादा विशेषण शब्द वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी परिमाणवाचक तो हैं, नाप तोल का बोध करा रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं है, वो क्या है, अनिश्चित हैं। तो जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, निश्चित नाप तोल का बोध ना कराए, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आज हमने 2 भेदों की चर्चा की, निश्चित परिमाण संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, फिर उनके भेदों की चर्चा की।
आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यहाँ तक इन 2 भेदों को अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे। धन्यवाद। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम विशेषण चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम विशेषण चैप्टर के विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसमें से हम विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेदों में से हम पहला भेद गुणवाचक विशेषण को कर चुके हैं। आशा है आपको गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। तो गुणवाचक विशेषण क्या था? जो विशेषण शब्द गुण, धर्म, दोष, दशा, अवस्था, आकार, स्थिति आदि का बोध कराएं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण किया, वह ईमानदार लड़का है, वह बेईमान लड़का है। यहाँ ईमानदार, बेईमान उसके गुण और दोष को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण तो है ही, लेकिन विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है। आज हम दूसरा भेद और तीसरा भेद, 2 भेदों की और चर्चा करेंगे, जिसमें दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण को यहाँ पर करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि संख्या से ही पता चल रहा है, जिसमें हमें संख्या का बोध हो, वह संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। उन संख्यावाचक विशेषण में 2 और भेद होते हैं कि संख्या निश्चित है या अनिश्चित। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, जैसे कि परिमाण से ही पता चलता है, माप तोल, जो मात्रा का बोध कराए। तो परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आज हम इन्हीं 2 भेदों की अच्छे से विस्तार से इन्हीं 2 भेदों को समझेंगे। तो आइए देखिए